नमस्कार दोस्तों, हम इस टाइम द्वारकाधीश के नजदीक कंस घाट पर खड़े हैं और ये जगह कौन सी है पता है आप लोगों को? जब कंस का मेला स्टार्ट होता है ना तो वो यही प्रांगण है जहाँ से कंस का मेला आरंभ होता है, क्योंकि कहा जाता है पौराणिक कथाओं में इसकी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो वो यही जगह थी। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण की वही नगरी कुछ कंसों के कारण फिर से नए नए कंस पैदा हो चुके हैं और वो कंस का नाम है मथुरा नगर निगम। पहले नगर पालिका थी और अब है नगर निगम। मैं नगर निगम को नरक निगम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये मथुरा को सिर्फ और सिर्फ नरक बनाने पर तुला हुआ है और उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप द्वारकाधीश का मंदिर यहाँ से कुछ चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन उसके पास आपको एक नजारा देखने को मिलेगा। मैं पहले कहूँगा जरा ये नजारा दिखा दे मेरे कैमरामैन भाई। और ये मथुरा की नगर निगम के मुंह पर एक ऐसा चांटा है कि शायद अधिकारी इसे बड़े प्यार से सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस गंदगी से और यहाँ पर आने वाले तीर्थ पुरोहित जो लोग हैं, जो बाहर से आते हैं, श्रद्धालु दर्शनार्थी जो आते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज और दिखाता हूँ, ये पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर है, ये कंसगार है और निगम की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर निगम की क्या पौराणिक चीजों पर इस तरह का एक शौचालय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये एक मूत्रालय बना दिया है। ये पौराणिक जगह है, इसमें जल की व्यवस्था नहीं है, बदबू आती है। यहाँ से जो लोग निकलते हैं वो किस तरह से मुंह बंद करके निकलते हैं अब कह नहीं सकते। और देखिए मेरे पीछे भी तो मैं आपको नजारा दिखाऊंगा। यहाँ का जो नजारा है ना, ये देखिए, कुछ लोग हैं, ये लोग अपना गुजारा यहाँ सब्जी बेच करके करते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा देखिए, यहाँ का नजारा देखिए। ऐसी गंदी जगह पर बैठ करके ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ सुबह सुबह सब्जी मंडी लगती है शायद, है ना? एक माता जी है, यहाँ है। माता जी क्या कहेंगी? यहाँ यात्री परदेसी आते हैं और इतनी गंदगी रहती है जहाँ कंस का वध होता है कि परदेसी भी जो कहते हैं यहाँ कंस की नगरी, कृष्ण की नगरी है, यहाँ कितनी गंदगी रहती है। माँ आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। ये कृष्ण की नगरी नहीं, ये कंसों की नगरी है। और नगर निगम से कोई सफाई करने नहीं आता इस मंडी में, कोई भी आते हैं तो हाँ वैसे पैसे देते हैं तो सफाई करते हैं, नहीं करते। और सड़क पर हम लगाते हैं गरीब आदमी, तो पुलिस नहीं लगाने देती। अच्छा हाँ, कूड़ा बना दिया, जो भी आता कूड़ा यहाँ पे गिरता है। हाँ, आस पास का जो भी कूड़ा आता है यहाँ पे गिरते हैं, यहाँ की कूड़ा। अच्छा। निगम की तरफ से कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर और भी हैं। आप कहाँ से हैं माता जी? मैं तो परेश हूँ। परेश हो? हाँ। अच्छा ये बताओ, हो तो मथुराई की, अगर ऐसी जगह हमारी जो पौराणिक कथन में हुई, भगवान श्री कृष्ण के जमाने की चीज हुई, वह जगह पर अगर ऐसी गंदगी हो तो क्या कहोगी? खूब गाड़ी दे लेकर के जाए, यहाँ है कि खूब गाड़ी देते जाते हैं। कैसी गंदगी है, जो वो है वो नहीं करते हैं, जो सफाई वाले हाँ वो भी नहीं करते हैं। अच्छा एक बढ़ता है ज्यादा, पैर नहीं टिकता है यहाँ, पैर नहीं टिकता। अच्छा ये बताओ, ये गंदगी को जिम्मेदार कौन है, हम आप या नगर निगम? कौन की जिम्मेदारी बने जाता आप कर? नगर निगम बारे की वोट आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी चुनाव आए बारे, कैसे आदमी है चुनाव वोट दोगी? ऐसे नहीं गंदगी करवे बारे में काय को देंगे, बढ़िया जो काम करेगा उसको देंगे। एक यहाँ पर हमारे और भाई हैं, ये यहाँ पर क्या है कि यमुना शुद्धिकरण के लिए लगे हुए हैं, इनसे भी बात करना। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम विजय चतुर्वेदी है जी, और मैं विश्व धर्म रक्षक दल से यमुना जी की सेवा में विगत 30 वर्षों से लगा हुआ हूँ जी। क्या कहेंगे सर ये और ये क्या जगह है ये वाली? देखो पहले ये है, उसका नाम क्या है, कंसघाट टावर। अच्छा। और ये है सब्जी मंडी जी, ये दोनों निगम की संपत्ति है जी। आप देखिए कि यहाँ मामा कंस का वध होता है जी, पौराणिक स्थल है, कृष्ण का नाम खराब कर रहे हैं। आप देखिए ये मूत्रालय बना हुआ है जिसमें
उसका नाम क्या है, निरी बदबू मारती है, पूरा बाजार दिन भर महकता है, आने वाले श्रद्धालु बैठते हैं। यहाँ से चंद दूरी पर द्वारकाधीश का मंदिर है, इधर चले जाए तो चंद दूरी पर विश्राम घाट तीर्थ स्थल है, लेकिन सरकार और निगम को तीर्थ की मर्यादा बनाने को 6000 करोड़ रुपए आए हैं विकास के लिए, लेकिन 1 रुपये भी इधर नहीं लगा सकते। और देखिए आप, सारी नालियाँ पटी हुई पड़ी हैं और ये हाल है। और जब भगवान को ही नहीं है पौराणिक स्थल को बचा सकते हैं तो क्या ये मथुरा को बचाएंगे? आपको एक चीज और बताऊं मैं आपको, मैं एक्चुअल में पूरे यूपी में और हर जगह स्टेटों में घूमता हूं। हमारे स्टेट से कुछ 40-45 किलोमीटर दूर, मतलब जिले से, हमारे जिले से कुछ दूरी पर एक जिला है जिसका नाम है हाथरस, जो हींग की मंडी कहलाती है। लेकिन अगर मैं वहाँ की नगर पंचायत, नगर निगम जो भी है वहाँ का, अगर उसकी बड़ाई करूं तो ये तो डूब के मर जाए, ऐसी है वहाँ की स्थिति। पता क्या है, वहाँ एक घंटा घर था, हाथरस की शान कहा जाता था घंटा घर। यहाँ होली गेट को शान नहीं बना पाई ये लोग। घंटा घर है, ये भी घंटा घर है। यहाँ अगर बिजली सुनिए ऊपर मैं कुछ कह रहा हूँ थी, अगर इसकी जगह आपने हाथरस का घंटा घर देख लिया तो यहाँ के अधिकारी तो डूब के मर जाएं उस लुवर पानी में। ऐसी उसको इतना आलीशान बना दिया है आज की डेट में हाथरस के घंटा घर को कई कहने नहीं। ये पौराणिक जगह को नहीं बचा पा रहे हैं, क्या कहोगे ऐसे अधिकारियों को? अब आप देख लिए ऐसे अधिकारियों को आप क्या कह सकते हैं, जबकि ये निगम की पूरी प्रॉपर्टी है। आप देखिए पहले ऊपर घड़ी होती थी तो पूरी घड़ी हर घंटे पूरे शहर में घंटी की आवाज पड़ती थी, और जनाने लोग यहाँ सीढ़ी लगी हुई थी, जहाँ मूत्रालय बना दिया है यहाँ सीढ़ी लगी थी। यमुना जी में यदि लेडीज को स्नान करने की जगह नहीं होती तो वो यहाँ आके कपड़े हाथ बदलती थी। देखिए इसमें कुछ मशीनरी भी अभी भी दिख रही है। मशीन क्या है, सब बिजली के तारों से भर दिया है। नहीं, ये एक मशीन सी रखी हुई है। हाँ, ये मशीन तो ये उसी की है, क्या नाम है, घंटा घर की है। वे जाते रहेंगे ना वो बदीगा लेटरिन, तो पैसा लेते हैं वो। पैसा, और वो भी यमुना जी के मुंह पर बना रखी है। आपके घर के दरवाजे पे यदि सुलभ शौचालय और मूत्रालय बना दें तो क्या तीर्थ की मर्यादा बनेगी? नगर निगम अपने लिए और वो अधिकारी बड़े आलीशान रूम बना लेते हैं। एक बार वो भी अपने छत पे गेट के ऊपर शौचालय बनवा लें। अरे अपने घर के आगे बनाए ना, तब उनको मालूम पड़े। और जहाँ बनी हुई है पुरानी, वहाँ ताले लगे हुए हैं। महोदय एक चीज और बता दूं मथुरा नगर निगम की, पर वो है ना, सब लोग कहेंगे कि ये क्यों नगर निगम के पीछे पड़ा रहता है। मथुरा जिले में महिलाएं शौच करने, मतलब टॉयलेट करने कहीं नहीं जा सकती हैं, वो कंडीशन मथुरा नगरी के बना दिया। इसलिए मैं मथुरा को नगर निगम नहीं, मथुरा को नरक निगम कहता हूँ। आज की डेट में महिलाएं कहीं पे भी रोड पे आप निकल जाओ, तीर्थ स्थल है, लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उनके लिए टॉयलेट के लिए जगह नहीं है। करोड़ों रुपए विकास के लिए आते हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं। ये देखिए हाल। अब आप बताइए, ये नगर निगम का कारनामा है। यहाँ पर ये देखिए, कोई सुविधा नहीं, कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं। सामने यमुना जी हैं, सामने कंसगार है, सामने द्वारकाधीश है, 4-4 कदम की दूरी पर ये सुविधाएं हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये कूड़ा घर बना रखा है नगर निगम ने, लेकिन कोई अधिकारी जागने को तैयार नहीं है। जब भी कोई बड़ा अधिकारी आता है उससे पहले सफाई करके ऐसे दिखा दिया जाता है जैसे यहाँ पर कुछ गंदगी होती ही नहीं। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज, मथुरा।